मौर्यन एम्पायर दरअसल है चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि इसके डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे और ये फाउंडर किसको हराकर कब एक्चुअली में राजा बने, कैसे डायनेस्टी सेट हुई, उसके बाद इस डायनेस्टी का अंत कैसे हुआ, लास्ट रूलर कब थे और कब ये डायनेस्टी सही मायनों में पूरी तरीके से खत्म हुई। तो ये सब शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना है कि इस पूरी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो इस डायनेस्टी के फाउंडर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये थ्रोन कब हासिल किया, यानी कब इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया? अराउंड 322 बीसीई पे। क्या हाइलाइट्स थे इनके राज्य के, जरा वो समझते हैं। दरअसल ये हिंदुस्तान का ऐसा पहला मेजर एम्पायर था जिसने यूनिफाई किया मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य ने ओवरथ्रो किया था नंदा डायनेस्टी को और एक्सपैंड किया था अपना एम्पायर नॉर्दर्न, सेंट्रल और बाकी सदर्न इंडिया के पार्ट्स में। बिंदुसार चंद्रगुप्ता के बेटे थे। उन्होंने आगे फर्दर एक्सपैंड किया एम्पायर को और मेंटेन की डिप्लोमेटिक रिलेशंस नेबरिंग कंट्रीज के साथ। अशोक द ग्रेट, जो चंद्रगुप्त के ग्रैंडसन थे, उन्होंने रूल किया और अल्टीमेटली कलिंग को जीता। और उसके बाद आपको जैसे फेमसली पता ही होगा कि उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। वो इतनी हिंसा से उनका मन छिन्न भिन्न हो गया था। उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने की बात की। चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटोर थे चाणक्य, और चाणक्य उनके मेंटर होने के साथ साथ उनके चीफ एडवाइजर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। उनका बॉन्ड एक डीप ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर बना था। चाणक्य ने ही दरअसल चंद्रगुप्त की पोटेंशियल को असल में पहचाना था, उन्हें एजुकेट किया था और उन्हें उनकी पावर तक पहुंचाने में एक बड़ा रोल अदा किया था। चाणक्य की विजडम, प्लानिंग बहुत हद तक इंस्ट्रूमेंटल थी चंद्रगुप्त के विजयी होने के कारण के पीछे। इसीलिए चंद्रगुप्त और चाणक्य की रिलेशनशिप को एक ग्रेट मेंटोर और स्टूडेंट के रूप में याद रखा जाता है। वहीं दूसरा किस्सा जो चंद्रगुप्त से जुड़ा हुआ हिस्ट्री में स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निक्टर के बीच की लड़ाई। ये दोनों ही क्लैश करे 305 और 303 बीसी के दौरान, और इनका युद्ध हुआ टेरिटरीज को लेकर जो थी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। इनका कॉन्फ्लिक्ट लेकिन खत्म हुआ एक पीस ट्रीटी के साथ। सेल्यूकस ने लार्ज ईस्टर्न स्ट्रापीज चंद्रगुप्ता को दिए और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इस अलायंस को, आई मीन लाइक इस पूरी की पूरी ट्रीटी के लिए चंद्रगुप्त का एक मैरिज अलायंस भी किया गया था। और फेमसली हिस्ट्री की बुक्स में चंद्रगुप्त की एक ग्रीक रानी का जिक्र मिलता है जो कि इसी ट्रीटी से जोड़कर देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने जिसको हराकर ये राजपाट हासिल किया था वो कौन थे। वो थे नंदा एम्पायर, जो धन नंदा के नाम से भी जाने जाते थे। लेकिन इनका आखिरी शासक कौन था, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी में आखिरी शासक कौन थे? वो थे आपके वृद्धार्था। जी हाँ, वृद्धार्था आपके लास्ट रूलर साबित हुए। और कब ये डायनेस्टी खत्म हुई? लगभग ये खत्म हुई 185 बीसीई में। और बिल्कुल आखिर में जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी डायनेस्टी के फॉल के मुख्य कारण क्या रहे। सबसे बड़ा रीजन जो बताया जाता है वो बताया जाता है कि इनकी जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उसको कहीं ना कहीं बहुत हानि पहुंची थी, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन इतने बड़े एरिया को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए काफी नहीं था। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज थी, साथ ही साथ में लॉस ऑफ स्टेट था, मोनोपोलीज थी, और एक इनेबिलिटी थी सस्टेन करना था अगर लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन को। ओवर एक्सपेंशन कर दिया गया, रिसोर्स डिप्लीशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन में भी इनकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया, और अल्टीमेटली जो डायनेस्टी है वो वृद्धार्था के साथ खत्म हुई। वृद्धार्था को असैसिनेट किया गया था उन्हीं के कमांडर इन चीफ के द्वारा, लीडिंग टू द राइज ऑफ द शुगना डायनेस्टी।